काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद चुनाव हो रहा है। जो चुनाव 2 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो अभी हो रहा है। किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? नहीं तो सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव का जो पूरा शक्ति है वो राज्य सरकार ने अपने पास रख रखा है। आपके क्षेत्र में एक और सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के युवा अधिकतर नशे के लत से जूझ रहे हैं। अब इससे निपटने को लेकर के आपके क्या सोच है? इसको लेकर के तो मेरा नाम भी होता है और बदनामी भी होता है। आपने बदलते रांची को अपनी आंखों से देखा है? बिल्कुल देखे हैं। काफ़ी समय बीत गया, पिछले चुनाव जो कि 2018 में हुए थे। इस बीच आप जब लोगों से बातचीत करते थे, कौन सी समस्या अभी सबसे बड़ी है? नदी नाले तो अलग है, उनसे उठ करके कौन सी समस्या आपको ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी है आपके क्षेत्र में? देखो, सबसे बड़ा समस्या हम सोशल सिक्योरिटी को मानते हैं। नगर निकाय चुनाव हार जीत तय करने का चुनाव नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने का चुनाव कहलाता है। और 7 सालों के लंबे इंतजार के बाद राज्य की जनता एक बार फिर से तैयार है सवाल पूछने को। जोहार, नमस्कार, मैं हूं शुभम और सार भारत के नगर भ्रमण पेशकश में आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ वार्ड 31 के प्रत्याशी अमृतेश पाठक जी मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। कैसा लग रहा है आपको इस बार, चूंकि पहली बार चुनाव में उतरे हैं? कैसा लगा? मतलब सामान्य सामाजिक जीवन कार्यकर्ता के रूप में, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जीना और चुनावी जीवन में आसमान जमीन का अंतर होता है। सामाजिक जीवन में आप अपने इच्छा अनुसार, समय अनुसार और ज़रूरत अनुसार तय कर सकते हैं कि कैसे कैसे हमको काम करना है। चुनावी फेहरिस्त जो है ना, किसी भी इंसान को मजबूर कर देता है और वो धीरे धीरे वो जनता का जो मुद्दा है, समस्या है, उसको लेकर के उसको एक माने कहते हैं ना कि गणित बनाना पड़ता है। ये एकदम बिल्कुल तरीके से आगे जाना है और बहुत सारा इफ और बट रहता है, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है और उस सब से पार पाना होता है आदमी को। चुनाव लड़ना शौक़ नहीं है और कुछ बनना भी शौक़ नहीं था, कुछ करना था। तो एक अथॉरिटी चाहिए, बिना अथॉरिटी के कोई आदमी बहुत लंबे समय तक कर नहीं सकता है। अब 25 वर्षों तक हम लोगों ने समाज के लिए समय दिया है, 50 वर्ष अब लगभग उम्र होने जा रहा है। तो अब हमारे भी अपने घर परिवार की जिम्मेवारी है, तो समाज की जिम्मेवारी है और कोई बड़ा काम यदि करना है समाज के लिए तो बिना ऑथराइज जगह पर गए, बिना अथॉरिटी के अब काम करना मुश्किल होता है। तो जीवन में जो अपने पास अनुभव रहा है, संघर्ष का अनुभव, काम करने का अनुभव, आंदोलनों का अनुभव, वो सब अपने साथ है। जो जा रहा है जनता के बीच में, उसका फ़ायदा मिलेगा लोगों को यदि पहचान पाएँ, व्यक्तित्व को पहचान पाएँ, व्यक्ति को पहचान पाएँ, काम को पहचान पाएँ, ईमानदारी को पहचान पाएँ। वो जो बैनर में बड़ा बड़ा लिखा रहता है ना, एकदम बिल्कुल मेहनती, ईमानदार, एकदम कर्तव्यनिष्ठ, तो वस्तुतः वो बैनर में लिखा सिर्फ रहता है। उसको आप व्यक्तित्व के साथ मिला करके देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कि वो सिर्फ बैनर तक सीमित है। और ज़्यादातर जनता को उस शब्द से सिर्फ मज़ा आता है, वो सही मायने में वो व्यक्ति खोजता नहीं है वो कि सही मायने में मेरे लिए ईमानदार व्यक्ति कौन है, कर्मठ कौन है, विजनरी कौन है, प्लानर कौन है, वो सोचता नहीं है। वो बहुत सारे। आप अपनी ईमानदारी किस तरीके से इनका पेश करेंगे? हम तो कह रहे हैं कि भाई जीवन ही बेदाग रहा है। कोई एक दाग, कलंक चरित्र से लेकर के, आर्थिक अपराध से लेकर के, सामाजिक अपराध से लेकर किसी प्रकार का नहीं रहा है। जो काम रहा है बड़ा ही पारदर्शी रहा है, 1 रुपया का आरोप नहीं रहा जीवन पर। तो बस सब वो पिछले 20 सालों से साबित किया हुआ चीज़ है, वो कोई बोलने की बात नहीं है, साबित किया हुआ चीज़ है वो। क्योंकि आप अपने जीवन को इतना संघर्षपूर्ण बताते हैं, ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि आपको चुनाव में उतरना पड़ रहा है? कौन सी समस्याएं हैं? क्या कुछ लोगों के बारे में
आप बातचीत करते हैं, अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो मजबूर कर रही है कि आपको चुनाव में उतरना पड़ रहा है? अब मैं बता रहा हूँ कि वार्ड का जो चुनाव है वो तो लोकतांत्रिक चुनाव का सबसे निचला स्तर है, तृतीय स्तर है। लोकसभा, राज्यसभा के बाद लोकसभा के बाद विधानसभा और फिर ये जो स्थानीय निकाय है। स्थानीय निकाय में लोगों के छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। जो स्थानीय ज़रूरतें हैं, नली है, गली है, स्ट्रीट लाइट है, इसी तरह से कूड़ा करकट का निष्पादन है, नाली साफ रहे, सड़क ठीक ठाक बने, ये ऐसे काम हैं जो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, वो तब तक घर घर नहीं पहुंचेगा जब तक आपका वार्ड पार्षद सही नहीं हो, पढ़ा लिखा नहीं हो, जानकार नहीं हो। अंगूठा छाप होने से ना आपको केंद्र सरकार का योजना का पता है, ना राज्य सरकार का योजना का पता है, ना आपको ये पता है कि नगर निगम में कौन कौन सी योजनाओं को लागू करवाना है, कौन कौन से विभाग से हमको कोऑर्डिनेट करके काम करवाना है। तो फिर तो आप वही जानेंगे कि नली बनाना ही बहुत बड़ा काम है, कोई गली बना देना, ठेका ले लेना। भैया वो जो पार्षद होता है उनमें ठेकेदार नहीं होता है। पार्षद की भी अपनी एक भूमिका है, उसका एक विजन होना चाहिए। मैंने कहा ना, मैंने अपने जो विजन प्लान है, 15 विजन प्लान, उसमें डाला है कि नली गली, ये स्ट्रीट लाइट वगैरह तो बहुत रेगुलर वर्क है जो हर एक पार्षद को करना है। आप उसमें भी ईमानदारी नहीं बरतते हो, उसमें भी 20%, 30%, 40% का कमीशन खोरी रहता है। तो हमने कहा है कि मैं अपने पार्षद बनने के बाद सबसे पहले पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ाऊंगा, जन सहभागिता जिसको बोलते हैं। आप जितने लोगों को सहभागी बनाएंगे ना काम में, उतना ही अलग अलग विचार आएगा और बहुत तरीके से काम होगा। इसीलिए मैंने मोहल्ला समिति के गठन का प्रस्ताव रखा है कि अपने वार्ड में मैं 8 या 10 मोहल्ला समिति बनाऊंगा, जो मोहल्ला समिति ही तय करेगी कि उसके मोहल्ले में कौन से काम प्राथमिकता के साथ होनी चाहिए। तो मोहल्ले का पार्टिसिपेशन हो गया। अब मोहल्ला का पार्टिसिपेशन हुआ तो उसके बाद क्या होगा कि मोहल्ला समिति का एक अलग अकाउंट खुलेगा, जैसे कोई एनजीओ का अकाउंट खुलता है। तो मोहल्ला समिति के अकाउंट में वो उन्होंने जो तय किया कि इतने अमाउंट का मेरा सड़क बना, इतने का मेरा स्ट्रीट लाइट लगा, इतने का नाली निर्माण हुआ, वो पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में मैं ट्रांसफ़र करूँगा। ठेकेदारी प्रथा बीच में ख़त्म करूँगा, कोई ठेकेदारी नहीं चलेगा मेरे पास। ये आपका विजन है? मेरा विजन है, ठेकेदारी प्रथा खत्म। तो क्या हुआ, पावर भी डिसेंट्रलाइज हुआ और पैसा भी डिसेंट्रलाइज हुआ। विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी होता है। आपके क्षेत्र में एक और सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ के युवा अधिकतर नशे के लत से जूझ रहे हैं। अब इससे निपटने को लेकर के आपके क्या सोच है? इसको लेकर के तो मेरा नाम भी होता है और बदनामी भी होता है। नाम वो लोग करते हैं जिनको फ़ायदा हुआ कि चलो नशाखोर लोग से थोड़ा सा फुर्सत मिला, जान बचा, अपराधियों से थोड़ा सा जान बचा। लेकिन बदनाम हम उस जगह भी होते हैं जो कि ज़्यादातर युवाओं का जो स्थिति है अभी के समय में, वो तो बहुत अच्छा संकेत नहीं करता है। तो वहाँ हमको खतरा भी रहता है, नुकसान भी हमको होता है। तो हम नफ़ा नुकसान को देख कर के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम चुनाव जीतें हार जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अपने नीति से, अपने सिद्धांत से न समझौता किए हैं न करेंगे। हम फिर कह रहे हैं कि युवाओं के लिए हम विशेष प्लान बनाएंगे। अपने वार्ड के युवाओं को यदि मैंने नशा मुक्त कर दिया, उनको उससे दूर कर दिया, कौन से नहीं कर रहे, होगा ना। उसमें दंडात्मक कार्रवाई ही बहुत बड़ा इलाज थोड़ी है भाई। ये किसी परिवार का कोई बच्चा यदि गलत दिशा में जा रहा है तो उसको काउंसलिंग भी तो कर सकता है, आदमी समझा भी सकता है। उसके तरह तरह के उपाय हैं। पुलिस को लेकर के भी हमने कहा है कि हमको अपने क्षेत्र में 5 पुलिस मित्र चाहिए। पुलिस मित्र का कॉन्सेप्ट है। डीजीपी के पास हम लेटर लिखेंगे कि मुझे अपने वार्ड में 5 पुलिस मित्र दीजिए स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए। आपका पुलिस थाना में बैठा रहता है, जब तक कोई घटना हो जाएगा तब तक तो उस गाड़ी पंक्चर बनाएगा बैठ के। तो हमको पुलिस मित्र स्थानीय चाहिए, वो मैं अपने एफर्ट से करवाऊँगा। आपके क्षेत्र में और भी ऐसे जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि उनका राजनीतिक जीवन वो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहे हैं, हो सकता है ऐसा, उनके सामने आप अपनी दावेदारी कैसे पेश करेंगे? राजनीतिक जीवन 15 साल का मैक्सिमम है किसी का भी, और 25 साल का सामाजिक जीवन है। किसी का राजनीतिक जीवन
किसी वार्ड के स्तर पर हो सकता है। घमंड नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि मेरा सामाजिक जीवन रांची से लेकर के दिल्ली तक रहा है, जिसमें बड़े बड़े लोगों का सानिध्य मिला है, बड़े बड़े लोगों से जानकारी मिली है, सीखा हूँ। किरण बेदी जैसे लोगों के साथ में रहा हूँ, बीके सिंह जैसे लोगों के साथ में समय बिताया हूँ 6-6 महीना। तो हम लोगों को बड़े लोगों से सीखने का मौका मिला है, सक्षम लोगों से सीखने का मौका मिला है। सदर अस्पताल का आंदोलन हो, कांके डैम का आंदोलन हो, ये बड़े बड़े आंदोलनों को मैंने 3-3 साल जिया है। आपने बदलते रांची को अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल देखे हैं। काफ़ी समय बीत गया, पिछले चुनाव जो कि 2018 में हुए थे, इस बीच आप जब लोगों से बातचीत करते थे, कौन सी समस्या अभी सबसे बड़ी है? नदी नाले तो अलग है, उनसे उठ करके कौन सी समस्या आपको ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ी है आपके क्षेत्र में? देखो, सबसे बड़ा समस्या हम सोशल सिक्योरिटी को मानते हैं, समाज की सुरक्षा। हम नमक रोटी खा लेंगे लेकिन चैन से रहना चाहते हैं। सिविल सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा अल्टर कॉन्सेप्ट है। उसमें यदि आप बहुत अच्छा बिरयानी खा करके भी सोए हुए हैं, लेकिन हमेशा जान पर खतरा है, सम्मान पर खतरा है, परिवार पर खतरा है, बच्चियों पर खतरा है, महिलाओं पर खतरा है, तो आपका सारा खाना बेकार पड़ जाएगा। आप अपना कमा रहे हैं, अपना घर में रह रहे हैं, अपना नौकरी कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं और डर रहे हैं दूसरे से। ये तो सही तरीका नहीं है सिविल सोसाइटी का। तो मेरा तो सबसे पहला नंबर मुद्दा वही है भैया। दूसरा, जिन मुद्दों को लेकर के लोग कहते हैं ना बार बार, मैं फिर से कहता हूं कि लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। भाई, नली का निर्माण होना, स्ट्रीट लाइट लगना, सड़क का निर्माण होना, ये रेगुलर वर्क है, ये सबको करना है। इसके लिए सिर्फ आपको ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी। भ्रष्टाचार मत कीजिए, 1 नंबर का नली बनेगा। कमीशन मत खाइए, 1 नंबर का रोड बनेगा। दिक्कत क्या है? यहाँ से दिक्कत है कि आपके पास वो जज्बा है कि नहीं। कितनी संख्या में वोट यहाँ पे है? मतदाता कितनी संख्या में है? अब आज हमको जो मिला है मतदाता का सूची, उसमें तो 22,000 है। 22,000? 22,000 से ज़्यादा वोटर है। कितनी संख्या में लोग आपको समर्थन देने का आप सोचे हैं कि समर्थन मुझे मिलेगा? देखिए, हमको तो 2-3 फैक्टर है जो मेरे पक्ष में अच्छा से काम करता हुआ नज़र आ रहा है। पहली बार कि ये 15 सालों से चूँकि सीट रिजर्व था, तो लोगों के पास विकल्प बहुत सीमित था। हाँ, 2-3 कैंडिडेट हमेशा से लड़ते आए, वही आपस में जीतते हारते आए। तो अब हुआ है कि लोगों के पास विकल्प आया, और विकल्प आया तो उनके पास विकल्प कोई ख़राब नहीं आया, बढ़िया आया। उन लोगों का जो मेरा जानकारी है, लोगों का जो फीडबैक है, तो उन लोग का यही चर्चा है कि भाई बेहतर कैंडिडेट है, ईमानदार है, मेहनती है, योग्य है, काफ़ी काम किया हुआ है, जानकारी। तो लोगों का स्वाभाविक रुझान है। मेरे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है प्रलोभन के लिए, न पैसा है न पावर। मेरे पास एक पर्सनालिटी है, स्मार्ट पर्सनालिटी का नहीं, वो जो लोगों को आकर्षित करता है कि यह व्यक्ति में कुछ काम करने का क्षमता है। तो पर्सनालिटी है और पब्लिक है। 2 P उनके पास है, पैसा और पावर। 2 P हमारे पास है, पर्सनालिटी और पब्लिक। पर्सनालिटी और पब्लिक की लड़ाई पैसा और पावर से चल रहा है। जो जीत जाए, जनता जिसको जिता दे। एक सामान्य परिवार से आप आते हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। सभी जानते हैं चुनाव लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं। इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, अगर नहीं मिलती है जीत, इसे किस प्रकार से आप लेंगे? स्वीकार करेंगे। डेमोक्रेसी का वो दौर भी बचपन में हमने सुना है, कुछ हद तक देखा भी है कि लोग सतुआ बांध करके लोगों का, ईमानदार लोगों का प्रचार करते थे, गमछा में सतुआ और हरा मिर्चा और प्याज बांध के। तो डेमोक्रेसी में ईमानदार लोग को भी जिताने की परंपरा रही है। लाल बहादुर शास्त्री के पास कुछ नहीं था, पत्नी को साड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। क्या वो दौर फिर से आ सकता है? क्या वो उदाहरण कुछ आ सकता है? मैं वोट खरीदने नहीं निकला हूँ, वोट मांगने निकला हूँ। उनको किसी को वोट बेचना है तो दूसरे जगह बेचें। हम खरीदार नहीं हैं और ना हम विक्रेता खोज रहे हैं। हम अपने चाहने वालों को खोज रहे हैं जो हम पर विश्वास करते हैं ये करेगा। उसकी संख्या यदि ज़्यादा हुई तो हम जीत गए, उसकी संख्या यदि कम हुई तो हम हार गए। एक आखिरी सवाल,
काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद चुनाव हो रहा है। जो चुनाव 2 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अभी हो रहा है। किसे जिम्मेवार मानते हैं आप? नहीं तो सीधे तौर पर स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव का जो पूरा शक्ति है वो राज्य सरकार ने अपने पास रख रखा है। हालांकि ये स्वायत्त है, होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिजोल्यूशन ला करके इन लोगों ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पास सारे पावर को रख लिया था। नहीं तो अब तक चुनाव कब का हो गया होता। इनके हाथ का बस का बात नहीं है। केंद्र सरकार के हाथ में जैसा राज्य सरकार नहीं, इसी तरह से राज्य सरकार के हाथ में स्थानीय निकाय नहीं है, लेकिन इन लोगों ने अपने पास रख रखा था और डिले करते चले गए। उसके पीछे कारण था कि भाई स्टेट में गवर्नमेंट था ही, उनका शासन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर चल ही रहा था, तो सब जगह अपना काम को करवा रहे थे मोटा मोटी। ये आरोप तो है, बहुत सिद्ध आरोप है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं, ये सही। गैर दलीय चुनाव हो रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहना? अच्छा है ना, लोकल लेवल का इलेक्शन हमेशा गैर दलीय होना चाहिए। एक दल किसी एक व्यक्ति का समर्थन करेगा तो स्थानीय स्तर पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, ठीक है। क्या बाकी राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, उनके सामने कैसे टिकेंगे? समर्थित उम्मीदवार तो उतारेंगे ही, लेकिन अब एक पार्टी से 3-3, 4-4 कैंडिडेट तो है ना भाई। वो घोषित रूप से कोई किसी पार्टी का समर्थित उम्मीदवार नहीं होगा। अघोषित रूप से बैकअप से सभी पॉलिटिकल पार्टी कोशिश करेगी कि भाई हमको अपना कैंडिडेट को समर्थन देके, लेकिन उसी सभी पॉलिटिकल पार्टी से 2-3 कैंडिडेट खड़े हैं, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, किनको करेगा? सब तो उनका कार्यकर्ता है। और हम लोग तो सीधे जनता का कार्यकर्ता है भाई। जनता ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, जनता ही मुझे सहयोग कर रही है, जनता ही मेरे लिए सड़क पर निकल के घर घर तक जाकर के वोट मांग रही है। तो इसलिए मैंने लिखा है अपने बैनर में जनता का उम्मीदवार। जनता से एक अपील करना चाहते हैं तो क्या करना चाहेंगे? हाँ, अब जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि अब अगला 15-20 दिन आपके पास बचा हुआ है और आप लोग कुछ नहीं करें, बस सिर्फ एक मजबूत इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लें कि इस बार मौका मिला है, साबित करें कि बिना किसी आर्थिक प्रभाव के, प्रलोभन के, डर के, भय के, गुटबाजी के, आपराधिक एक दबंगई के, इन सब चीज़ों से बेखौफ होकर के लोकतंत्र में जनता का जो अपना पावर होता है वो दिखा देंगे और एक अच्छे व्यक्ति को, सच्चे व्यक्ति को, एक साधारण परिवार को, एक साधारण परिवार के बेटे को, एक सामाजिक कार्यकर्ता को चुनाव जितवा देंगे। तो फिर विश्वास बढ़ जाएगा लोगों का डेमोक्रेसी पर, शायद चर्चा का विषय भी हो जाए। क्योंकि रांची में सबसे यदि कोई सामान्य व्यक्ति होगा, मेरे पास तो इनकम का इतना कम साधन है कि मेरे बेटे का फीस कब जमा होगा इसका भी पता नहीं है, 5 महीना से फीस ड्यू गिरा हुआ है। तो बहुत साधारण जीवन है, लोगों का सहयोग है, आ रहा है, शारीरिक सहयोग भी है, आर्थिक भी है, मानसिक भी है। इन तीनों सहयोग से चुनाव लड़ रहा है। उन लोगों को सिर्फ विश्वास है कि कुछ काम करके देगा, डिलीवर करेगा। और हमने कहा भी है कि 5 साल आप मुझको दे रहे हैं तो बदनामी लेकर के हम नहीं जाएंगे ऊपर, आप मेरा नाम लेंगे और आपको भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि किसी युवा को मैंने चुना जो इतनी ईमानदारी से काम करके दिया और मॉडल एक वार्ड अच्छा बना करके दिया, एक इतना लंबा लकीर खींच करके दिया जिसको पीछे करने में अगले आने वाले पीढ़ी में से जिसको भी उतना एफर्ट लगाना पड़ेगा या उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा। बस यही सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे खास बातचीत कर रहे थे वार्ड 31 के प्रत्याशी अमृतेश पाठक जी। इनकी पहचान एक समाज सेवी के रूप में है। 25 सालों का लंबा संघर्ष रहा है और इसी संघर्ष और जनता के विश्वास के साथ इस चुनाव में उतर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसे इस बार अपना नेता घोषित करती है। तब तक के लिए देखते रहें नगर भ्रमण के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।